हेलो दोस्तों, राज एम डी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम प्राचीन सभ्यता वाली टेस्ट सीरीज 2 लेके आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सके। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? यानी कालीबंगा सभ्यता से कौन सा काल संबंधित है, वो काल बताना है दोस्तों इसमें आता है, पहला है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ब 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। यानी इनमें से कालीबंगा से संबंधित काल को छांटना है। दोस्तों हमें इसमें कालीबंगा का काल आता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल कालीबंगा का काल साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित है। किसके अनुसार? कार्बन 14 के अनुसार। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार की बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन लिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? दोस्तों दो मुंह का चूल्हा यानी सात यानी दो मुंह का चूल्हा तो आहड़ सभ्यता से मिले थे। और दोस्तों साथ ही बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन लिखित में एक मुद्रण मिली हुई थी वो आती है हमारी बंगा है कालीबंगा आती है कौन सी? कालीबंगा नहीं, आहड़ सभ्यता आती है आहड़ सभ्यता से दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य मिले थे यानी सिलबट्टा के साक्ष्य भी आहड़ सभ्यता से ही मिले थे कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से कालीबंगा के साक्ष्य मिले थे अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? यानी ये आहड़, कालीबंगा और बैराट और भगोर ये तीनों ही ताम्र युगीन सभ्यता है, बट इनमें से प्रमुख सभ्यता को छांटना है यानी राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी है? प्राचीन सभ्यता है जो इसमें आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता या प्रमुख सभ्यता आहड़ सभ्यता आती है जो ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है अब बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? यानी गणेश्वर स्थल कौन सी जिले में स्थित है उसमें आता है यानी सीकर जिले में स्थित है। कौन सी? सीकर में। कौन सी नदी पे ये कांथाली नदी की स्थल है।
यानी कांथाली नदी की किनारे पर विकसित हुई थी कौन सी गणेश्वर सभ्यता दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला है, भगोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित यानी विकसित हुई थी है दोस्तों। यानी भगोर सभ्यता आपको हमने पिछले यानी पेपर या पिछले टेस्ट में भी बताया था, भगोर सभ्यता किस नदी पर स्थित है दोस्तों। आपको हमने बताया था यानी कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे पे भगोर सभ्यता विकसित हुई थी। कोठारी नदी पे भगोर सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी है। दोस्तों आपको हमने जिक्र किया था बैराट महाकाल यानी महाभारत काल से भी संबंधित रखता है और ये मत्स्य जनपद की राजधानी है दोस्तों। किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी है। की राजधानी है दोस्तों। दोस्तों बैराट सरस्वती नदी की दोस्तों बैराट यानी बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। कहाँ पे, बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। दोस्तों बैराट यानी बाणगंगा नदी है जो उसके किनारे विकसित हुई थी, इसी अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यानी बैराट सभ्यता का प्राचीन नाम है दोस्तों, विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसने नाम से, विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बैराट सभ्यता को। दोस्तों यहाँ से यानी पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 3 डोंगरियों की विकसित हुई थी दोस्तों। यहाँ पे 3 डोंगरियों के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। मत यानी बैराट सभ्यता से 3 डोंगरियों के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। एक तो है बीजक की डोंगरी, बीजक डोंगरी, दूसरी आती है गणेश डोंगरी, तीसरी आती है दोस्तों यानी बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी आती है दोस्तों। ये हमारे यानी प्राचीन जनपद की 3 यानी बैराट सभ्यता से 3 डोंगरी मिली हुई थी दोस्तों। दोस्तों हमें आपको बताता है, एक बीजक डोंगरी, दूसरी गणेश डोंगरी, तीसरी है भीम डोंगरी। यानी यहाँ से 3 डोंगरी मिली थी, बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी और भीम डोंगरी। भीम डोंगरी से भीम ने भीम तालाब का विकास किया था, विकसित की थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है दोस्तों। यानी महाभारत और महाभाष्य दोनों के साक्ष्य यानी पाणिनि, महाभारत व पाणिनि के दोनों के उल्लेखित में यानी प्राचीन नगर का उल्लेख है दोस्तों। उसमें आता है दोस्तों यानी माध्यमिका खान यानी जिसे नगरी भी जाना जाता है जो यानी माध्यमिका या नगरी जो सीवी जनपद की राजधानी थी। किसकी, सीवी जनपद की।
सिवी जनपद की राजधानी थी। सिवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है। यानी जो ताम्र संस्कृति दोस्तों हमने आपको बताया था, ताम्र युग व ताम्र संस्कृति यानी उदयपुर को जाना जाता है, यानी उदयपुर में आता है दोस्तों भगोर। ताम्र संस्कृति के चिन्ह उदयपुर संस्कृति में मिली थी, उदयपुर जिले में मिले थे दोस्तों, जो यहाँ पे भगोर संस्कृति या सभ्यता आती है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी त्रिरत्न व स्वास्तिक चिन्ह या धैर्य के चिन्ह यानी कहाँ से मिले थे दोस्तों। यानी तीन रत्न के चिन्ह व स्वास्तिक चिन्ह यानी शांता का चिन्ह व धैर्य के चिन्ह कहाँ से मिले थे। तीन रत्न मिले थे और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था दोस्तों, और धैर्य के चिन्ह भी प्राप्त हुए थे दोस्तों। वो सभ्यता है दोस्तों हमारे बैराट से मिले थे दोस्तों। कहाँ से मिले थे दोस्तों, बैराट से मिले थे। यानी यहाँ से एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था दोस्तों, बैराट से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला था दोस्तों, बीजक डूंगरी से दोस्तों। और स्वास्तिक तीन यानी त्रिरत्न भी मिला था, और धैर्य यानी धैर्य चिन्ह मिला था, जो मौर्य काल से संबंधित था। कौन से काल से, मौर्य काल से संबंधित था दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म को साथ यानी छांटना। यानी इसमें पुरातात्विक स्थलों और उनके जिलों को सही देख के और गलत जिलों को छांटना है दोस्तों। दोस्तों तिहड़ यानी हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, सावनिया बीकानेर में स्थित है दोस्तों, किराडोट यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों, ये भानगढ़ अलवर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों, भानगढ़ अलवर में स्थित है। भानगढ़ अलवर में स्थित है दोस्तों। ये है हमारा असुमेलित युग्म है दो यानी रोंग युग्म है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास व उसकी सहायक नदियों के घाटियों में प्राप्त हुए हैं दोस्तों यानी बनास नदी के किनारे विकसित कौन सी नदी हुई, उसे प्राप्त कौन से हुए दोस्तों। हमने आपको बताया था दोस्तों, बनास नदी के किनारे यानी हमारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों। कौन सी दोस्तों, आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों। हमारे आर्य संस्कृति यानी बनास नदियों व उसकी सहायक नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई थी दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता में स्थित थी। यानी गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे स्थित थी। गणेश्वर सभ्यता हमारा नीम का थाना सीकर में स्थित थी। नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से यानी जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाक बाबा प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है दोस्तों। ये आता है हमारा दोस्तों नोह। नोह वर्तमान में भरतपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, भरतपुर में। नोह से झाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों। नोह वर्तमान में भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। दोस्तों बालाथल राजस्थान की किस जिले में स्थित है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। बालाथल दोस्तों हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में बालाथल स्थित है यानी स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गिलकुंड किस नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों। दोस्तों गिलकुंड यानी कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों। कोठारी नदी के किनारे गिलकुंड सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों। कौन सी, कोठारी नदी के किनारे गिलकुंड सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा पुरातत्व स्थल से यानी किस दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में कहाँ से मिले थे दोस्तों। वो आता है, उत्तर आता है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी दिशा से जुते हुए खेत मिले हुए थे। यानी दक्षिण पूर्वी खेत यानी ऐसे जुते हुए खेत मिले हुए थे दोस्तों। कहाँ से, ऐसे हमारा ये खेत है दोस्तों। ये डायग्राम है देख लो, इसमें जुते हुए खेत ऐसे मिले थे दोस्तों। दक्षिण पूर्वी दिशा में कालीबंगा में यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एक सामरिक महल मिला है दोस्तों। यानी किलेबंदी की सामरिक महल किस जिले में विकसित मिला है दोस्तों। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित व सामरिक महल मिला है जो जिसकी किलेबंदी यानी जिसकी किलाबंदी की हुई थी। यानी नगर नियोजन में दोस्तों कालीबंगा से दो नगर मिले थे। कौन से दोस्तों, यानी कालीबंगा से दो नगर मिले थे, एक तो पूर्वी दूसरा पश्चिमी। दोस्तों पश्चिमी यानी ऊपरी टीला होता था। ये दुर्ग अधिकारी वर्गियों का रहते हैं, अधिकारी वर्ग वाले रहते थे दोस्तों। दोस्तों पश्चिमी टीले की किलाबंदी की जाती थी, इसलिए कालीबंगा में ये स्थल आता है आंसर दोस्तों। विकसित व सामरिक यानी किलेबंदी ओनली पश्चिमी टीले की गई थी, वो भी कालीबंगा में दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, जो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पुरातत्व स्थल दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरास्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था दोस्तों। यानी पुरातत्व स्थल को यानी आर्य सभ्यता को, आर्य सभ्यता यानी आर्य सभ्यता से एक वंश की
बारे में अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था दोस्तों। दोस्तों उसमें आता है गुहिल वंश ने आर्य सभ्यता को अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। गुहिल वंश जिसने अपनी सभ्यता के रूप में अपनाया हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। यानी आर्य सभ्यता के संदर्भ में वो कथन छांटना है दोस्तों जो गलत है उससे, यानी आर्य सभ्यता थे वो अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ से अनाज भरने के मध्य भांड पात्र व गोरकोट भी मिले थे, यानी आर्य सभ्यता से जो अनाज भरने के पात्र भी मिले हुए थे दोस्तों, जिन्हें गोरे कहा जाता था या गोर भी कहा जाता था या मद्र भांड भी कहा जाता था दोस्तों। दोस्तों आर्य सभ्यता के यानी आर्य सभ्यता से एक यूनानी देवता अपोलो की भी प्रतिमा मिली गई थी दोस्तों, यानी उसकी देवते की प्रतिमा या मरण मूर्ति भी मिली हुई थी, यानी ये यूनानी देवता अपोलो था दोस्तों। दोस्तों आर्य सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण नहीं मिले थे दोस्तों, यानी गांधार शैली के प्रमाण यहाँ से मिले थे दोस्तों। ये गांधार शैली के रंग महल से मिलते हैं दोस्तों। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? रंग महल। दोस्तों गांधार शैली के प्रमाण दोस्तों रंग महल से मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों आड़वासी उल्टी तपाई शैली के अपनाते थे, यानी आड़ सभ्यता के लोग उल्टी तपाई के तप अपनाते थे, वो शैली अपनाते थे, यानी जो मद्र भांड या निर्मित करने के लिए दोस्तों। दोस्तों इनमें से गलत कथन है दोस्तों, यानी इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण रंग महल से मिले थे, इसलिए ये कथन गलत है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मीरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया था। यानी इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मीरकुल ने यानी दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मीरकुल ने बैराट सभ्यता को विध्वंस करने के लिए प्रयास किया था दोस्तों, और उसे भी ध्वंस कर दिया था दोस्तों। यानी दयाराम साहनी ने अपने अनुसार हूण शासक मीरकुल ने बैराट सभ्यता को ध्वंस करने या विध्वंस करने के लिए मिला था दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यानी तरखाना वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले थे दोस्तों, तरखाना वाला डेरा जहां पे आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले थे दोस्तों। आर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ पे मिले थे दोस्तों? वो आती है यानी गंगानगर में मिले थे दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? गंगानगर में मिले थे दोस्तों। तरखाना डेरा या जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण या अवशेष सिर्फ गंगानगर में ही मिले थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन पुरातत्व स्थल गरदड़ा
किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, यानी जो प्राचीन पुरातत्व स्थल है जो गरदड़ा, किस नदी के किनारे विकसित हुआ था दोस्तों। दोस्तों गरदड़ा यानी सभ्यता ये सज्जा नदी के किनारे विकसित हुआ था दोस्तों। कहाँ से? सज्जा नदी के किनारे विकसित हुआ था दोस्तों। दोस्तों सज्जा नदी यानी वर्तमान में बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? बूंदी जिले में स्थित है। यानी गरदड़ा सभ्यता स्थल यानी छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ था दोस्तों। छाजा नदी वर्तमान में बूंदी जिले में विकसित है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से जो भी चित्र मिले थे वो शैल चित्र थे। कौन से दोस्तों? शैल चित्र थे दोस्तों। यहाँ से जो चित्र के साक्ष्य मिले थे वो शैल चित्र थे दोस्तों। कौन से? शैल चित्र थे दोस्तों। दोस्तों अगली बात ये और आती है दोस्तों, यहाँ से भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर व रॉक पेंटिंग भी मिली थी दोस्तों। यानी भारत की बर्ड राइडर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी भारत की प्राचीनतम वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली थी? गरदड़ा नदी यानी साझा नदी के या गरदड़ा सभ्यता से मिली थी, जो साझा नदी यानी पर किनारे पे विकसित हुई थी, जो वर्तमान में बूंदी जिले में है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पुरातत्व संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? इसमें आता है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रारंभ करने का श्रेय ओनली AC काहिल को जाता है दोस्तों। कौन से? यानी दोस्तों ACL काहिल को जाता है दोस्तों। दोस्तों यानी सर्वप्रथम पुरातत्व स्थलों का सर्वेक्षण दोस्तों 1871 में AC काहिल के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसका श्रेय AC काहिल को ही जाता है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों? यानी जो सावी नदी है उसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों? उसमें आते हैं दोस्तों जोधपुरा दोस्तों। कौन सी दोस्तों? जोधपुरा यानी सावी नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग यानी काले व लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए हैं वो इन्हें किस शैली से पकाया जाता था? आहड़ सभ्यता से जो भी अवशेष मिले हैं जो मृद भांड के, वो किस शैली के द्वारा तपाया गया था दोस्तों? ये आता था दोस्तों इसमें, यानी खुली तपाई, बंद तपाई शैली या उल्टी तपाई शैली दोस्तों। दोस्तों इसमें आता है दोस्तों उल्टी तपाई शैली के रूप में पकाए जाते थे जो मृद भांड मिले थे। कौन सी? आहड़ सभ्यता से दोस्तों, काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के रूप में पकाए जाते थे दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन कौन से हैं दोस्तों? यानी यहाँ से पत्थर बनने तोल के बाट भी मिली थी दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पत्थर के बने
तोलने के बाट मिले, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले, यहाँ से विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले थे दोस्तों यहाँ लोहे बनने के उपकरण मिले थे दोस्तों लोहे बनने के उपकरण यहाँ से नहीं मिले थे, इसलिए ये असत्य कथन है दोस्तों। यानी पत्थर के बने तोल बाट भी मिले थे, यानी बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले थे दोस्तों यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले थे दोस्तों यहाँ से लोहे बनने के उपकरण नहीं मिले थे दोस्तों, इसलिए यह कथन सत्य है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। यानी आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, उसमें आता है दोस्तों कीर्ति व्यास के द्वारा आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी दोस्तों सॉरी, यानी आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई कीर्ति व्यास के ही द्वारा की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा, कीर्ति व्यास के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, यानी जो कालीबंगा है उसके हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान से यानी हमारे कालीबंगा से जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व सभ्यता वाले अवशेष मिले थे वो कुछ हमारे कोटजी सभ्यता से मिलते हैं, पाकिस्तान की कोटजी सभ्यता से मिलते हैं। कौन से दोस्तों, यानी पाकिस्तान की कोटजी सभ्यता से मिलते हैं दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था। आहड़ का कार्य यानी आहड़ सभ्यता का उत्खनन दोस्तों हमें आपने अभी बताया था दोस्तों, हम आहड़ सभ्यता का उत्खनन यानी एच.डी. श्रृंखला के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में, एच.डी. श्रृंखला के नेतृत्व में किया गया था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन दोस्तों हमने एच.डी. श्रृंखला के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में दोस्तों, एच.डी. श्रृंखला के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों, जो हमारी बेचड़ व बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। कब, बनास व बेचड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों यहाँ से एक मृतक टीलों की सभ्यता भी मिली थी दोस्तों। क्या, कौन सी मृतक टीलों की सभ्यता भी मिली हुई थी। इसका सर्वप्रथम आर्य यानी उत्खनन कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था दोस्तों, जो 1953 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों, यहाँ से 1953 में किया गया था। आर्य सभ्यता का उत्खनन दोस्तों 1953 में किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, कीर्ति व्यास के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम। और किसके नेतृत्व में दोस्तों, एच.डी. श्रृंखला के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों यहाँ से मृतकों का टीला भी प्राप्त हुआ था, यानी एक टीला मृतकों का टीला भी प्राप्त हुआ था दोस्तों। यहाँ से 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्राप्त होती है। 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति भी प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ से अगली इम्पोर्टेंट बात यह आती है आर्य सभ्यता थे दोस्तों, यहाँ से ग्रामीण सभ्यता भी मिली है, यानी ग्रामीण संस्कृति भी मिली है ग्रामीण संस्कृति की साक्ष्य ओनली आर्य सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से दोस्तों, आर्य सभ्यता से मिले हैं दोस्तों।
दोस्तों ये थी हमारी आर्ट सभ्यता के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? दोस्तों हमने बताया था ताम्रवती या ताम्रयुगीन सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? आहड़ सभ्यता है दोस्तों। आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन या ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये है हमारी आहड़ सभ्यता है। कौन सी दोस्तों? आहड़ सभ्यता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से जो भी मकान मिले थे वो कच्ची व पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। कौन से? कच्ची व पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ से बिना अत्थे वाला भी जल पात्र मिला था, यानी बिना अत्थे वाला, बिना अत्थे वाला जल पात्र मिला था दोस्तों। कैसे बताते हैं अभी बना के आपको। ये हमारा जल पात्र है, बिना अत्थे वाला जल पात्र मिला था। बिना अत्था जल पात्र। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा पर्वत स्थल से कौन सी फसल के साक्ष्य मिले थे दोस्तों? यानी आपको इसमें वो फसल छांटनी है जो कालीबंगा से मिली हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसमें कालीबंगा से गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले थे जो उनकी मुख्य फसल थी। कौन सी दोस्तों? मुख्य फसल थी। कालीबंगा से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे जो उनकी मुख्य फसल थी दोस्तों। ये थी हमारे दोस्तों 30 क्वेश्चन। दोस्तों अगले टेस्ट सीरीज अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।